अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 16 फरवरी बरोज पीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने मौजूद है। तमाम नजरें पिछले कई दिनों से इस अदालत पर लगी हुई थी, खास तौर पे जब 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद खान को किसी अस्पताल के अंदर पेश नहीं किया गया। तो फिर कल रात से हमने भी रिपोर्ट किया था कि अब बॉल जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या खान साहब की कोर्ट में है। अब अदालत तो पीछे मौजूद है, अमला भी मौजूद है। खबरें ये हैं कि चीफ जस्टिस या खान छुट्टी पर है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो अच्छे दावे हो रहे हैं, जो बज़ाहिर खुशखबरियां रात से दी जा रही हैं खान के हवाले से, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानब से, मुख्तलिफ ज़राए की जानब से, कल भी आपको बताया था कि अब जो है वो ज़राए की खबरें ही होती हैं, पूरा मुल्क ज़राए पर ही चल रहा है। उस पर भी बात करेंगे। क्या खुशखबरियां, ये 7 कोर्ट है, एक इधर थोड़ा सा फासले पर जिधर इशारा आपको नजर आ रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डोगर कोर्ट। उस डोगर कोर्ट से क्या यकीन दहानी करवाई गई है, इस पर भी बात करेंगे। नौजवान सहाफ़ी ज़ियाद अली शाह भी मेरे साथ है। राइट साइड जरा दिखा लें आपको, ये राइट साइड, ये आज यहाँ पे रास्ते खुले हुए हैं। कल आपको दिखाया था हु का आलम था, अब आपको नजर आ रहा है पुलिस बहुत बड़ी तादाद में। अगरचे ये पार्लियामेंट का गेट है, बहुत बड़ी तादाद में है इस गेट पर पुलिस जो है, लेकिन आज कम से कम एक ज़ाहिर एक लॉन्ग वीकेंड गुजरा है और उसके बाद अब क्योंकि मजबूरी थी, इस्लामाबाद बंद था, तो अब इसको खोलना पड़ गया है। एक और खबर ले लें, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला केपी, जिन्होंने केपी हाउस के अंदर धरना दिया हुआ है, उन्होंने अहम तरीन मीटिंग्स बुला ली है। क्योंकि यहाँ से ये जो पीछे कोर्ट, झंडे वाली कोर्ट, तराजू वाली कोर्ट आपको नजर आ रही है, यहाँ से मायूसी हुई है। तो अब सुहेल अफरीदी साहब ने एक अहम तरीन मीटिंग बुला ली है, बड़े फैसले किए जाएंगे, वहां से भी आपको रिपोर्ट करेंगे। जियाद भाई, सबसे पहले चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब बंदा भेजते हैं अदालत, जेल, वो रिपोर्ट लेके आता है, उस रिपोर्ट के बाद हलचल मच जाती है। चीफ जस्टिस अटर्नी जनरल से यकीन दहानी मांगते हैं कि बच्चों से बात करवाओ, खान का ट्रीटमेंट करो। बात करवा दी जाती है, ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, अस्पताल मुंतकिल नहीं कर रहे। लोगों की नज़र थी या खान पर, या खान छुट्टी पर हैं, क्या कहेंगे? तार साहब ये सबसे बड़ा अलमिया है। इस वक्त पूरा मुल्क परेशान है, पूरा मुल्क जो है वो इस्तिराब का शिकार है और पूरा मुल्क इस वक्त ऐसे समझे कि पूरे मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा। आज चूंकि जिस कोर्ट के सामने हम खड़े हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ दरवाजे तो खुल गए हैं, लोग तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी जो है, याह्या खान अफरीदी साहब जो है वो तार साहब इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो छुट्टी पर है। और मेरे ख्याल से वो शानदाना गुलजार साहब ने भी इसके हवाले से जो है वो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड ही इज ऑन लीव ऑन मंडे। ओके, वो मंडे के दिन भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तार साहब, नाज़रीन के लिए एक और खबर कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने ऐलान किया है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 24 घंटों का, कि 24 घंटों में अगर इमरान खान की फैमिली के कंसेंट के साथ उनका इलाज नहीं करवाया जाता, उनकी फैमिली उसमें शामिल नहीं होती, तो हम सड़कों पे भी आएंगे और उसके साथ साथ हम अपना एहतजाज उस शिद्दत के साथ करेंगे जिस शिद्दत का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और दूसरी बात, पार्लियामेंट में जितनी भी लोग जो है वो कैद थे, जितने भी लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उनको बंद करवाया गया था, उसमें बैरिस्टर गौहर ने अभी गुफ्तगू की है। बैरिस्टर गौहर ने उसमें कहा है कि हमने तो गुजारा कर लिया 3 दिन, हमें तो कोई इशू नहीं है, हमने गुजारा कर लिया, लेकिन हमें सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो अपनी बहनों की थी जो अंदर मौजूद थे। और हमने कल भी इस पे बात की थी, सेनेटर फलक नाज चतराली जो है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा बीमार थी, उनके लिए एम्बुलेंस तक नहीं आया कि उनका इलाज करवाया जा सके। और उन्होंने कहा दूसरी टेंशन हमें अलामा राजा नसर अब्बास साहब की थी, ठीक है, जो अलामा राजा नसर अब्बास साहब ने कसम खाई वहां पे कि 24 घंटों से मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन ये अब 3 दिन गुजरे हैं, 24 घंटों की तो बात खत्म हो गई थी, लेकिन आज जो है, आज अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम को इतना ज्यादा कंट्रोल किया गया है कि कोई बंदा अपने मर्जी के मुताबिक सांस तक नहीं ले सकता। खाना मिला है? खाना तो अब सुबह इन्होंने नाश्ता कर लिया है। चलें, ये एक अच्छी खबर है, रास्ते कम से कम किसी हद तक खोले गए हैं। जियाद भाई, मैं 2 चीजें जरा खबरें रख लूं, फिर दीगर चीजों पर बात करते हैं। रात को मेयर बुखारी साहबा ने सबसे पहले एक ट्वीट किया, लंबा चौड़ा,
और उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर्स गए थे और डॉक्टर्स का नाम अल शिफा वाले डॉक्टर, पूरी तफसील उन्होंने बताई। उन्होंने कहा अगरचे अल शिफा वाले डॉक्टर अभी भी मोहतात हैं और उन्होंने शिकवा भी किया कि हम इंतज़ार करते रहे कि खान को लाया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारे तमाम स्पेशलिस्ट, बड़े डॉक्टर, रेटिना स्पेशलिस्ट हाई अलर्ट पर थे, लेकिन खान को नहीं लाया गया। अब जो खुलासा था ना वो सारे ट्वीट का, और उसके बाद एक तांता बंद गया, ट्वीटों पर ट्वीट, ट्वीटों पर ट्वीट। इसमें यही बताया जा रहा था डॉक्टर्स जो गए हैं अडयाला जेल, वो ये बता रहे हैं कि खान की नजर वापस आना शुरू हो गई है। अच्छा, हाँ, खान की नजर बेहतर होना शुरू हो गई है। वो जो उनका पिम्स के अंदर इंजेक्शन लगा था उससे बेहतरी आई है। देखें जियाद भाई, तार साहब जराए के मेरी मुताबिक सारा जराए कुछ को हो रहा छोड़े, जराए के मुताबिक यह सब कुछ। मुझे एक बात बताएं, आप समझदार सहाफी हैं। अब सार आलम साहब कहते हैं कि भाई आंख जाया हो गई। नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि खान ने अपने बेटों से बात किया कि आंख जाया हो गई। पूरे मुल्क के अंदर खान बीमार, आंख जाया, यानी एक नैरेटिव, और हर तरफ यही ना चीजें। एक दफा तो ये चलवाई जाती हैं जराए से, अब रात से जराए क्या कह रहे हैं, खान की आंख ठीक हो गई, बेनाई वापस आना शुरू हो गई। ओ भाई, अगर से ये अच्छी खबर है, अच्छी अगर ठीक हो तो, अगर ये ठीक बहुत हो बेहतर है। तो बेहतर खबर है, लेकिन कौन एतबार करे। अभी अलीमा खान साहिबा का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हमारी एक ही डिमांड है कि फैमिली, और उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं कि हमें, जो कहते हैं कि हमें कहा गया और जो है हम अंदर नहीं गए। इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर है, उन्होंने ऐलान में अपना ये भी कहा है कि हमने मार्शाल्लाह के दौर में भी अपने इलेक्शंस करवाए, हमने मार्शाल्लाह के दौर में भी अपनी एक्टिविटीज जारी रखी, हमने मार्शाल्लाह के दौर में भी जबर का सामना किया। अभी जो है, अभी हम खड़े होंगे तब तक जब तक खान की फैमिली के कंसेंट के साथ, उनकी मौजूदगी में उनकी इजाजत नहीं होती, तो हम हरगिज जो है ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी एक दूसरी भी खबर तार साहब आई है कि आपने गुफ्तगू में भी कहा कि 1 बजे अब मीटिंग होनी है केपी हाउस के अंदर, और उसमें अगला लाहेअमल जो है वो तैयार किया जाएगा, और वो फिर भी सामने आएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहेअमल जो है वो क्या है। अच्छा, अलीमा खान ने कहा कि 2 हमने नाम दिए। पहले डॉक्टर उज़मा, जो खान की बहन है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, उन्होंने कहा हमने उनका नाम दिया। इन्होंने कहा कि वो नहीं अंदर जा सकती। ये कल से जो खबरें चल रही थी कि हमें इन्हें बुलाया गया और ये गए नहीं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा डॉक्टर नौशरवान बरकी, उन्होंने कहा हमारी फैमिली से हैं, उनका हमने नाम दिया, उनको भी नहीं जाने दिया। तो अब ये कैसे कह सकते खान ठीक है या खान बीमार है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, हमें कोई इस पे एतबार नहीं है। हमारा मुतालबा वही है, डॉक्टर्स की मौजूदगी में, फैमिली की मौजूदगी में, अल शिफा अस्पताल के अंदर। एक और भी पॉइंट है कि कल आपने देखा कि एम्बुलेंसेज वहां पे गई, हमने सारा कुछ कवर किया, लेकिन एम्बुलेंसेज गई, खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि आप खान को अस्पताल मुंतकिल करें, उसके बाद जब उनका इलाज होगा तब उसके कम से कम कुछ चीजें तो क्लियर हो जाएगी कि वो अस्पताल शिफ्ट हो गया है। फैमिली को तो दूर की बात है, लेकिन उनको वहां पे ही उनका इलाज करवाया गया। ये पॉसिबल है तार साहब कि इतना एक सीरियस मामला हो, आप उधर वहां पे अडियाला में उनका इलाज करवाए? इलाज नहीं, चेकअप। वो कहते हैं भाई चेक कर, जायजा लेने के लिए गए हैं कि वाकई मामला सीरियस है, नहीं है, अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है या नहीं है, वो जायजा लेने के लिए। अच्छा, एक और अच्छी खबर बहरहाल सुन लें, इमरान खान के मुकदमात जुमेरात या जुमा को समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, यकीन दहानी करवा दी गई। हमारे वकील फैसल मलक हैं, वो कहते हैं हमारी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेक्रेटरिएट के एडिशनल रजिस्ट्रार नूर मिर्जा से मुलाकात हुई है, और उन्होंने बताया कि डिवीजन बेंच की जल्द समाअत की दरखास्तें जुमेरात, जबकि सिंगल बेंच की जल्द समाअत की दरखास्तें जुमा को मुकर्रर होते हैं, तो इमरान खान की तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस भी जुमेरात या जुमा को मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो ये अहम चीज है। खान को तोशाखाना 2 में सजा हुई है, अलकादर ट्रस्ट में भी सजा है, तो उनमें अगर जमानतें हो जाती हैं तो खान की फिर रिहाई वाली पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये तो चीज है। बहरहाल और भी बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने अगले वीलॉग में रखेंगे। अगरचे अब रजिस्ट्रार की जानब से वजाहत भी आई है कि तोशाखाना 2 की इन्होंने जो दरखास्त दायर की है जमानत की या जो सजा की मुअत्तली की, उस पर इतराजात कायम हैं। इस वक्त सहाफ़ी जो है वो बतीउल्लाह जान साहब भी जा रहे हैं, पहुंचना शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट इतलात ही है कि यहाँ से निकल कर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो धरना है, वहाँ से लोग निकल कर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर है उनके आने का कोई वैसे फ़ायदा तो नहीं होगा, इम्पैक्ट
शायद और, क्योंकि नाज़रीन, चीफ जस्टिस छुट्टी पर हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो विलाक होगा वो इंतहाई अहम होगा, क्योंकि अहम फैसले आने वाले हैं और वो आपके साथ सारी चीजें जो है वो शेयर भी करेंगे। हाँ, आपको जो धरने दिया हुआ एचएक्सजेई एंड कंपनी ने, वो भी आपको दिखाएंगे। सोहेल अफरीदी ने क्या फैसले किए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। केपी हाउस के अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल की खबर ये है कि पूरा मुल्क इस अदालत की तरफ, इस झंडे वाली अदालत की तरफ देख रहा था, तराजू वाली अदालत की तरफ देख रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो 3-4 दिन का वीकेंड पहले वो जो है वो गए चोलिस्तान रैली के अंदर, और उसके बाद जो हफ्ता एतवार की भी छुट्टी और आज फिर उन्होंने छुट्टी कर लिया। जाहिर है उन्हें भी पता था कि ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बॉल उनकी कोर्ट पर की तरफ फेंक रहे हैं कि चीफ जस्टिस फैसला करें, लेकिन चीफ जस्टिस इतने कमजोर हैं कि वो इतना अहम फैसला छोड़कर, इतना अहम मामला छोड़कर छुट्टी पर चले गए हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।